अदीना बोलो। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? तुम तो आइसक्रीम खिलाने ले जाने वाले थे, लेकिन यहाँ तो इतने सारे लाइट्स है, कैमरास है, इतने सारे लोग हैं। अरे ये ना हाँ, दूरदर्शन का स्टूडियो है। दूरदर्शन का स्टूडियो? वो क्या होता है? दूरदर्शन ये ना एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट है। पब्लिक ब्रॉडकास्ट? हाँ, इसमें ना हाँ, खेल, नाच, गाने, पढ़ाई, इससे जुड़े सारे वीडियोस दिखाए जाते हैं। खेल कूद, पढ़ाई, गाने, सब कुछ? हाँ हाँ, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन ऑल कवर्ड इन दूरदर्शन? यस। ओह माय गॉड! और इसे ना सारा देश घर में बैठकर देखता है। क्या बात कर रहे हो? यानी कि हमें भी सारे लोग दुनिया के देख रहे हैं? हाँ हाँ। ओह, मैं तो स्टार बनने गई। अरे अदीना, सिर्फ तू ही नहीं, हाँ, हमारे दीपो के सारे टीचर्स, बच्चे सब जो है स्टार बन गए हैं। सभी स्टार बन गए? वो कैसे? क्योंकि ना दूरदर्शन जो है ना, हाँ, स्कूलों में जाकर हाँ, टीचर्स हाँ, उनके द्वारा जो नए टेक्निक्स है हाँ, वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, हाँ। ये सारे कवरेज करते हैं। ओह माय गॉड! और जो है ना मंडे से फ्राइडे तक जो है ये शाम को ना 5 बजे दिखाते हैं। यानी कि हम दोनों टीवी पे रोज शाम को 5 बजे दिखाए जाएंगे? यस, जनता हमें देखेगी। हम दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? अपने द्वीपों के हाँ, सारे स्टार्स को, हाँ, यानी कौन बताओ? चंदा मामा? अरे नहीं, हमारे द्वीपों के टीचर्स हाँ, और बच्चे हाँ, जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, जॉयफुल लर्निंग दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल हाँ, जहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही है ना, हाँ, हाँ। उसको दिखाना है। तो एक काम करते हैं ना, मुझे भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअली मेरा एडमिशन होने वाला है और मैं भी सोच रही थी प्राइवेट स्कूल जाऊं, लेकिन ये सारा प्रोग्राम अगर हम करेंगे तो लास्ट में मैं भी डिसीजन बना पाऊंगी कि कौन से गवर्नमेंट स्कूल में मुझे एडमिशन लेना है। तो ये जो प्रोग्राम है ना, हाँ, इसका नाम क्या है पता तुझे? नहीं, कुछ रख लेते हैं अच्छा सा नाम। योग्य शिक्षक हाँ, नई शिक्षा। अच्छा, तो चलो फिर शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। योग्य शिक्षक नई शिक्षा। अरे पीकू, हाँ, तुम बहुत बदमाश हो गए हो। क्यों? तुम मुझे हमेशा आइसक्रीम खिलाने की बात करते हो और स्कूल स्कूल लेके चले जाते हो। सुनो, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे कुछ तो फल खाना है। कुछ फल खिला दो। तो चलो अंदर। चलो, लेकिन यहाँ पे इस पेड़ में क्या लगा है? यहाँ पे तो कोई आम वाम तरबूज उरबूज कुछ नहीं है। यहाँ पे तो कुछ और ही लटक रहे हैं। क्या है ये सब? पीकू, गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे अदीना, हाँ, ये है ना डिलानीपुर स्कूल है। यहाँ पर ना देखो, टीचर्स ने कितनी मेहनत से और कितने अच्छे तरीके से ना इस पेड़ में फल के बजाय ये पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें इन्होंने हैंग किया हुआ है। तो इस पेड़ में ये सारी जानकारियाँ लटक रही हैं। हाँ, बच्चे जो है ना, हाँ, जब आसपास से घूमते हैं, हाँ, इसे देखते हैं, हाँ। तो देख देख कर सीखते हैं। अच्छा, तो इस पेड़ का नाम क्या रखा गया है? ये ना टॉकिंग ट्री है, टॉकिंग ट्री। अरे, अभी तक तो मुझे लगता था हम केवल टॉकिंग डॉल्स ही है, यहाँ तो टॉकिंग ट्री भी है। तो चलो चलते हैं स्कूल के अंदर। हाँ, और मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। अच्छा, life and see it stops soil erosion. The roots of the soil, what the roots of the soil hold the soil tightly, hence it stops soil erosion. Now say, my dear children, what you learned today. Hence, it It stops soil to erosion. erode. Okay. just make two press less to tension. Very good. It reduces tension. We can make friendship with the living thing is also equal times with the trees. Tree leaves catch falling water, Very good. Rainwater, falling rainwater. evaporate and Yes. And then after evaporate, the importance of trees in our life. Tree is very important for our life. control
climate. Yes, very good. It controls climates. Good. Clap, clap. It controls climate. Then you say. You say. It gives us oxygen. Very good. It gives us oxygen, which is very essential for our lives. Now you say. I cool our houses. Now you say. I provide medicines. Now you say. How it brings rain. It brings to rain tree. Tree leaves catch falling rain. Very good. Okay. How it will reduce the soil to erode. The roots of the trees hold the soil tightly and it's prevent soil. Very good. पेड़ लगाओ धरती बचाओ, यह अब जन जन का नारा बन गया है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दिलानीपुर ने इस संदेश को बच्चों के दिलों तक पहुंचाने के लिए एक अनूठा कदम उठाया है। स्कूल प्रशासन ने पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक रचनात्मक तरीका अपनाया है। पेड़ों के फायदों को दर्शाने वाले प्रेरक नारों और कहावतों को प्लेटों पर लिखकर स्कूल परिसर में सजाया गया। इन प्लेटों ने बच्चों में एक नई ऊर्जा और उत्साह जगाया है। इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने खुद ब खुद धरती माँ को बचाने का जिम्मा उठा लिया है। वे अब प्रकृति के सच्चे दूत बन गए हैं। My name is M. Rishikesh. I am studying in class 4th. Sir, this is a speaking tree. Speaking tree means art integrated teaching model. हम लोग को टीचर इधर आके पढ़ाते हैं कि ट्री हम लोग क्या है, हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये क्या है ट्री, हम लोग क्या यूजफुल हो सकते हैं। एग्जाम्पल, आई ऐड ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन जोड़ता हूँ और ऑक्सीजन देता हूँ। और एंड आई प्रोवाइड मेडिसन, मैं मेडिसन देता हूँ। आई प्रिवेंट फ्लोडिंग, मैं बाढ़ को रोकता हूँ। आई ब्रिंग रेन, मैं बारिश देता हूँ। हम लोग को पढ़ाई में बहुत आसान होता है। एग्ज़ाम में आने से भी हम लोग इसके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं। उसमें एग्ज़ाम में 2 क्लास में हम लोग का आया था कि ट्री क्या क्या देता है। हम लोग देना चाहेंगे कि सेव ट्री प्लांट and save earth. Thank you. Myself Diya Helena. I am studying in class 4th. This is a speaking tree and we are learn from speaking tree. Don't cut trees and plant a tree to save Mother Earth. मुझे यहाँ ट्री के सामने पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और खाली बुक में तो खाली हमें देख के पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ आके हम लोग को समझ भी आता है और पढ़ने के लिए भी होता है। चलते फिरते हम लोग सीखते हैं, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। शिक्षिका बागम प्रिया का मानना है कि यह अनोखी शिक्षण विधि उनके उद्देश्य को साकार कर रही है। Myself Bagam Priya, I am as a PhD working in this school for 4 months. Okay, this is an art integrated teaching model. The art integrated teaching model. By this model is a real model of the tree. It is very useful for the school students from Bal Vatika to class 8 students. The students itself come here and they learn about the different parts of plants and from importance of trees and everything. This is called a speaking tree, as the tree itself telling about itself. Like it prevent flooding. I bring rain. I provide medicines. I reduce stress. And I produce food by photosynthesis. I contribute in the economy. I control climate. I provide various colors. Like that, the tree itself is telling about the various things, what the tree is giving to us. And we can also help the students to come and see the real objects and make them to learn visually. And this plant itself gives a message to the students to plant trees and the importance of trees. And the main theme of this plant, plant a tree to save a Mother Earth. विद्यालय की उप प्रधानाचार्या श्रीमती बेबी नजराना के मार्गदर्शन में शुरू की गई कला आधारित शिक्षण पद्धति ने बच्चों को धरती माँ के महत्व को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। My name is श्रीमती बेबी नजराना, वाइस प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दिलानीपुर। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग मॉडल
इसके पीछे जो उद्देश्य है, बच्चों को अवेयर करना एनवायरनमेंट के बारे में, और बच्चे मदर अर्थ को कैसे बचाएंगे, इसके लिए कि हम बच्चों को ये मैसेज देते हैं कि हर एक बच्चा एक एक प्लांट अपने मदर अर्थ के लिए लगाए, और साथ ही जो हमारा उद्देश्य है आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग मॉडल का, इसे यूज़ करके हमारे टीचर्स अपने टीचिंग को जॉयफुल, यूज़फुल, इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव मैनर में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और बच्चे साथ साथ यहाँ पे गार्डनिंग भी करते हैं, और बच्चे एक पेड़ माँ के नाम बच्चों ने लगाया है। ये हमारे विद्यालय में पूरा गार्डन बनाया हुआ है, जिसको टीचर्स और बच्चों ने सजाया है। यह विधि न केवल शिक्षा का माध्यम है, बल्कि डिलानीपुर स्कूल का संदेश भी है। हमारी धरती को सहेजना हम सभी का कर्तव्य है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डिलानीपुर का यह प्रयास अगली पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने की ओर एक मील का पत्थर साबित होगा। आइए हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं और अपनी धरती माँ को हरा भरा बनाएं। नहीं, अभी मुझे कहीं नहीं जाना भाई। क्यों? मुझे कुछ पर्सनल काम है। क्या हुआ? वो मैं तुझे नहीं बता सकती, दर्शकों को बता सकती हूँ। अच्छा बता तो। ठीक है, तू अपने कान बंद कर लेना, सुनना मत कुछ। दर्शकों, एक्चुअली वो क्या है ना, कल से मैं घूम घूम के धूप में इतने सारे स्कूल्स जाके, वैसे मजा तो आया, लेकिन मेरा स्किन थोड़ा सा खराब हो गया है, इसीलिए मैं अभी पार्लर जाकर आती हूँ, सुंदर बन के आती हूँ, फिर आपके सामने दूसरे स्कूल लेके चलते हैं आपको। दर्शकों, ये लड़कियों को ना सिर्फ खाना और मेकअप यही पसंद है। ओए, तुझे बोला था ना नहीं सुनना कुछ। तो तू दर्शकों को बोल रही है तो मैं सुनना, तो क्या हुआ? नहीं, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, और तू गलत बोल रहा है। दर्शकों देखो, लड़कियों को तो मेकअप की जरूरत पड़ती है, ये कोई गलत बात थोड़ी ना है, मैं सही कह रही हूँ ना। तो तू उसके लिए पार्लर क्यों जाएगी? क्योंकि पार्लर में ही मेकअप होता है। तो चलना, मैं तुझे लेकर चलता हूँ डिलानीपुर स्कूल, और वहाँ तेरा मेकअप कराता हूँ। क्या बात कर रहा है, स्कूल में मेकअप? हाँ दर्शकों, स्कूल में मेकअप। क्या बकवास कर रहा है तू पिकू? तो चल फिर देखते हैं। ठीक है, फिर तेरी बात मान लेती हूँ, लेकिन वहाँ मेरा अच्छे से मेकअप हो जाएगा तो ही मैं तुझसे बात करूंगी, नहीं तो मैं घर चली जाऊंगी। ठीक है, मेकअप के बाद दोस्तों आप बताना ये कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। अपने फेस में हम थ्रेडिंग, एब्रो में इसलिए थ्रेडिंग करते हैं कि आपका फेस, एब्रो का एक शेप दिया जाता है, ठीक है। वो शेप देने से आपका फेस का लुक क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्सीन, हेयर है उसको रिमूव किया जाता है। जब फेस क्लीनअप आप क्यों करते हैं? तो हम अगर फेस क्लीनअप करते हैं तो हमारे फेस का जो भी गंदगी है वो क्लीन हो जाता है। और आप बच्चे अभी फेशियल नहीं कर सकते क्योंकि आपका एज नहीं हुआ, तो आपके फेस क्लीनअप कर सकते हैं आप रोज रात, आपका फेस क्लीन होगा, ठीक है। बहुत बच्चों को ये एज में पिंपल्स आना शुरू हो जाता है, अपने फेस को साफ नहीं रखते, इसीलिए क्या होता है, पिंपल्स आता है, ठीक है। ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स, एक नई दिशा। आज के समय में रोजगार कम हो रहे हैं और जीवन की राहें चुनौतीपूर्ण बन रही हैं, लेकिन उचित कौशल ही रोजगार या स्वरोजगार की गारंटी देता है। समग्र शिक्षा इसी सोच को अपनाती है। अंडमान और निकोबार के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डिलानीपुर ने भी अपने बच्चों को रोजगार बाजार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक कोर्स शुरू किए हैं। ये कोर्स राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुरूप तैयार किए गए हैं। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डिलानीपुर के ये बच्चे देश की रोजगार की हकीकत को अच्छी तरह समझते हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स में पढ़ने वाले छात्र इस कोर्स के उद्देश्यों को समझते हैं।
मैं मसाज कर रहा था और मसाज करके मेरे दोस्त लोग बॉडी रिलैक्स करा। अगर जॉब नहीं मिला तो अपना एक सैलून खोल के बिजनेस कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, अपना स्किल अपना सकता हूँ, खुद को सुंदर रख सकते हैं और किसी को भी सुंदर बना सकते हैं। और मुझे मेहंदी लगाना पसंद है और मेहंदी से क्या आगे जॉब कर सकते हैं, आगे इस फ्यूचर में पैसा कमा सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, इसीलिए मेहंदी लगा सकते हैं। और मेहंदी ऐसा एक चीज़ है कि हम हर रिलीजन में होता है कि मतलब शादी में लगाते, फेस्टिवल्स में लगाते, और भी बहुत सारे ये होते हैं। हम सीख सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं फ्यूचर में, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना इसलिए। और आगे जाके अगर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, हम गर्ल्स है तो हमें मतलब फादर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है या फिर किसी के ऊपर, तो हम तो किसी से पैसा वैसा नहीं मांग सकते, तो हम आगे जाके फ्यूचर में अपना जॉब कर सकते, फिर डोर टू डोर जाके भी मतलब ये जॉब कर सकते। अगर हम लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर हम लोग ब्यूटी नहीं खोल सकते ब्यूटी पार्लर, तो डोर टू डोर जाके हम लोग मतलब कर सकते, मतलब मनी कमा सकते हैं फ्यूचर में। एक हाथ का मतलब 1000 लेते, 1000 इस तरह होता है। शिक्षिका नीतू कुमारी बच्चों को सौंदर्य की हर बारीकी सिखाती है। सैलून कला, मेहंदी, मसाज और अन्य तकनीकों के गुर। वे बच्चों की इस सोच का समर्थन करती हैं कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में कौशल ही जीविका का एकमात्र रास्ता है। मैं ब्यूटी वेलनेस की टीचर हूँ। मैं इस विद्यालय में 3 वर्ष हो चुका है मुझे आए हुए, और मैं बच्चों को ब्यूटिशन के बारे में सिखाती हूँ। इसमें बच्चों को इंटरेस्ट और ज़्यादा सीखने की इच्छा होती है। जैसे डिफरेंट सर्विस हम सिखाते हैं, जैसे मैनिक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीचिंग, फेस क्लीनअप, मेकअप, हेयर स्टाइल और मेहंदी। ये इस तरह की हर अलग अलग चीज़ को हम बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे भी अच्छे प्रकार से सीखते हैं, बच्चों में और इंटरेस्ट आता है। आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि बिना ब्यूटी के कोई घर से बाहर नहीं निकलता। हमारे कंट्री या अदर्स कंट्री में भी ब्यूटिशियन का एक अलग ही, अभी आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड में भी ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट बॉयज़ ही होते हैं, जेंट्स होते, मेल होते हैं। और ये दिन के दिन इतना आगे बढ़ चुका है ब्यूटी वेलनेस कि सभी लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं, और ये फील्ड लेके आप अपना स्किल खुद डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ये पढ़ने के बाद, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, आप ज़रूरी नहीं कि आपको सर्विस मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, अगर नहीं भी मिलता है तो आप अपने स्किल के थ्रू अपना रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। अगर आप एक सैलून खोल सकते हैं, इसके अलावा आप डोर टू डोर सर्विस करके भी मनी कमा सकते हैं, जिससे आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। आपके हाथ में एक स्किल है तो आप कहीं भी जी पाओगे। इस सब्जेक्ट को इसीलिए हम बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे, आज के जनरेशन ऐसा हो गया है कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चे क्या अपने पैर में खड़ा हो सकते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। खास करके गर्ल्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होना उनको ज़रूरी नहीं। अगर उनके हाथ में कौशल है, वो सीखे हुए हैं, खुद अपना पैसा मनी कमा सकते हैं, या तो हस्बैंड के ऊपर या फादर के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। वो डोर टू डोर, अगर मान लीजिए सैलून खोलने के भी उनके पास इतना इनकम नहीं है, तो वो डोर टू डोर सर्विस करके अपना मनी कमा सकते हैं, अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स बच्चों को त्वचा देखभाल, मेकअप, बालों की देखभाल और नेल आर्ट जैसे क्षेत्रों में व्यापक प्रशिक्षण देते हैं, जो उन्हें ब्यूटी एंड वेलनेस उद्योग में करियर के लिए तैयार करते हैं। ये कोर्स न केवल व्यवहारिक कौशल जैसे हेयर स्टाइल, नेल आर्ट और मेकअप सिखाते हैं, बल्कि त्वचा की संरचना और स्वच्छता जैसे सैद्धांतिक पहलुओं को भी कवर करते हैं। विद्यालय की उप प्रधानाचार्या श्रीमती बेबी नजराना का भी मानना है कि ये व्यावसायिक कोर्स नई पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाते हैं। उनके अनुसार ये कौशल कभी खत्म नहीं होते और हमेशा
प्रासंगिक रहते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स रखा गया है ओकेशनल कोर्सेस के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत बच्चों को ओकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, और ताकि हमारे बच्चे इन फ्यूचर सेल्फ डिपेंडेंट बने। इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। अगर जॉब नहीं मिल पाया बच्चों को, तो बच्चे खुद अपना सैलून खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, और ये डोर टू डोर घर में जाकर ये ब्यूटी पार्लर का काम भी कर सकते हैं। मेकअप है इसके अंतर्गत, पेडिक्योर है, हेयर स्टाइल्स है, डिफरेंट ओकेशंस में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, और इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए हम बच्चों को इसके लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। बच्चे जब 8 से 9th क्लास में आते हैं तो सब्जेक्ट का चयन जो होता है हमारे स्कूल में, जैसे कि ब्यूटी एंड वेलनेस है और एक सब्जेक्ट है IT, तो दोनों में हमारे बच्चे जाते हैं, और दोनों का ही एक उद्देश्य है हमारा, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य, बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, ताकि बच्चे 9th क्लास से ही ट्रेन होते रहे, और जब उनकी उम्र जॉब वाली उम्र हो जाएगी तो वो खुद इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि वो अपनी जीविका खुद कमा सकेंगे। बच्चे खुशी खुशी इस कोर्स को लेने के लिए आगे आते हैं, और उनको भी ये बताया जाता है, जब चयन किया जाता है बच्चों का ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए, तो उनको पहले उनकी एक काउंसलिंग होती है। पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है। ब्यूटी एंड वेलनेस जो हमारा वोकेशनल कोर्स है, इसका पूरे ऑल ओवर इंडिया, यहाँ तक कि मैं बोलूँगी पूरे वर्ल्ड में इसका डिमांड है, और बच्चे इसमें एक तरह से उनको एक जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है कि हम आगे चलकर फ्यूचर में अपना जॉब खुद कर सकते हैं और अपना ब्यूटी पार्लर वगैरह खोल सकते हैं, और ताकि वो अपनी जीविका खुद कमा सके, अर्निंग कर सके। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डिलानीपुर में ब्यूटी एंड वेलनेस और IT जैसे वोकेशनल कोर्सेज प्रदान किए जा रहे हैं। छात्रों और उनके माता-पिता ने इन नए कौशलों को उत्साहपूर्वक अपनाया है। यह स्कूल न केवल शिक्षा देता है, बल्कि बच्चों को एक उज्जवल और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर ले जाता है। दोस्तों देखो कैसी लग रही है ये मेकअप के बाद, सुंदर सुशील कन्या। हम लड़के तो पैदाइशी स्मार्ट और हैंडसम होते हैं, हमें तो मेकअप की कोई जरूरत नहीं होती। ओए तो रहने दे, ठीक है, लड़कियां सुंदर ही होती है, बस उनकी खूबसूरती बढ़ती रहनी चाहिए। और वैसे भी इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी, और हमारे स्किन अच्छा रहता है मेकअप से। पता है तुझे कितने सारे स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं, और ये स्किल्स स्कूल में सिखाए जाते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, तभी तो दोस्तों हमारे गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बच्चों को अलग अलग स्किल्स भी सिखाए जाते हैं, ताकि आगे जाकर वो अपना खुद का कुछ कर सके। हाँ, स्किल डेवलपमेंट करे और अपनी रोजी रोटी खुद कमाए। यस, तो कैसा लगा तुझे आज का सारे स्कूल्स? बहुत मजा आया मुझे घूम के। लास्ट में वो मेकअप वाला, हाय हाय हाय, हेल्थ एंड वेलनेस नहीं, क्या था, मेकअप एंड वेलनेस, जो भी था बहुत ही मजेदार था। तो फिर आज के लिए हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं, और कल हम आपसे वापस मिलेंगे इसी शो में, जिसका नाम है योग्य शिक्षक नई शिक्षा, कल शाम 5 बजे। आज के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। टाटा।